हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मैं चाहूंगी आपसे कि आप मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आज के टॉपिक में हम ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो हर भारतीय को जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है और ये कहीं ना कहीं जरूर आपके काम आने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि किन मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, यानी कि किन मामलों में पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकती। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है कि कुछ मामलों में जब हम पुलिस में शिकायत लेकर जाते हैं तो पुलिस क्या करती है कि आपको मना कर देती है कि इस मामले में हम एफआईआर नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, यानी कि वो लोग जो शिकायत लेकर गए थे कि पुलिस काम से बचना चाहती है इसलिए हमारी एफआईआर नहीं ले रही। कई बार तो हम पुलिस की शिकायत करने भी ऊपर अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है कि किन मामलों में वास्तव में पुलिस एफआईआर ले सकती है और किन मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं ले सकती। यानी कि दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि किन मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम थाने जाते हैं और किसी मामले में हम शिकायत करते हैं और पुलिस मना कर देती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है हर बार कि पुलिस काम से बचना चाहती है या कार्यवाही नहीं करना चाहती या पुलिस ने सामने वाले से पैसे खा लिए हैं और अब हमारी कार्यवाही जानबूझकर नहीं कर रही। ऐसा कुछ मामलों में होता भी होगा, सुनने में आता भी है और ये वास्तव भी है, लेकिन हर जगह नहीं। कई बार मामले ही ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस का हस्तक्षेप होता ही नहीं है, यानी कि उनको ये अधिकार प्राप्त ही नहीं होता कि ऐसे मामले में वो एफआईआर कर सकें, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से आपकी सूचना दर्ज कर लेती है। जितना वो कोशिश करके बीच बचाव समझाइश कर सकती है कर लेती है, लेकिन इससे आगे वो आपको मना कर देती है कि आप अदालत जाइए। तो क्या है वो मामले जिनमें एफआईआर नहीं हो सकती? जिन मामलों में हमको डायरेक्ट कोर्ट में वाद प्रस्तुत करना होता है, यानी कि कोर्ट में डायरेक्ट दावा लगाना होता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं संपत्ति के विवाद, यानी कि यदि कोई की संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर ली है या किसी संपत्ति पर एक से अधिक लोग दावा कर रहे हैं कि ये संपत्ति मेरी है, दूसरा व्यक्ति भी दावा कर रहा है कि संपत्ति मेरी है, यानी कि उसके मालिकाना हक को लेकर अगर कोई मामला है, या फिर संपत्ति पर किसी ने चाहा है कि कोई हमारी संपत्ति को बेच ना दे, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए परिवार का कोई एक सदस्य है, उसके नाम पर संपत्ति है और वो बेचना चाहता है अपनी संपत्ति, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य नहीं चाहते कि वो संपत्ति को बेचे क्योंकि उससे उनका नुकसान होगा। तो ऐसी संपत्ति को बेचने से रोकने के लिए इस प्रकार के मामले पुलिस कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य मामले नहीं है। संपत्ति के मामले या तो एसडीएम कोर्ट में लगते हैं या फिर जिला कोर्ट में लगते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। दूसरे आते हैं किराएदारी के मामले, यानी कि कई बार मामला होता है कि मकान मालिक की शिकायत होती है कि हमारा किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसी शिकायत पर पुलिस मदद कर देती है घर खाली कराने के लिए। किराएदार को बुलाकर फोन लगाकर डरा सकती है, धमका सकती है और भी कुछ करना उनके बस में जो होता है उतना कर देती है, लेकिन इससे ज्यादा वो किराएदार के ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है कि वो एफआईआर दर्ज करके और उसको किराएदार को घर से बाहर निकाल दे। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई किराएदार का मामला है कि मकान मालिक उससे जबरन घर खाली कराना चाहता है या दुकान खाली कराना चाहता है और वो खाली नहीं कर सकता है, उसकी फलां फलां मजबूरी है, तो ऐसे मामले में भी पुलिस उसके लिए मदद कर सकती है। किराएदार की तरफ से वो मकान मालिक को फोन लगाकर बुला सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसको एफआईआर करके कोई न्यायिक कार्रवाई उसके खिलाफ वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मामले जो मुआवजा संबंधी हैं, यानी कि मान लीजिए किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, अब किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया है या किसी पैदल चलते व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया है, तो ऐसे में यदि उसके शरीर पे जो क्षति पहुंची है,
यानी कि जो शरीर पर चोट आई है उसके लिए पुलिस बिल्कुल एफआईआर दर्ज कर सकती है। लेकिन अगर बात आती है मुआवजा राशि के लिए, तो मुआवजा राशि के लिए पुलिस कोई भी एफआईआर या कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावा आपको कोर्ट में ही लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से कोई बीमा पॉलिसी है या फिर और ऐसी कोई योजना जिसमें आप मुआवजा राशि रखते हैं या रुपयों पैसों का कोई लेन देन है, किसी ने एक को पैसे दे दिए हैं, दूसरा उस पैसे को मांगना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहा पहला व्यक्ति, तो ऐसे मामले में भी पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। यानी रुपयों पैसों के लेन देन या फिर मुआवजा संबंधी लेन देन, ये सारे भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। इसके अलावा ऐसे अपराध जो कि पारिवारिक अपराध हैं, यानी पति पत्नी के झगड़े या फिर सास बहू के झगड़े या अन्य परिवार के किसी सदस्यों के झगड़े, तो ऐसे मामलों में पुलिस बुला सकती है, दोनों पक्षकारों को समझाइश दे सकती है, परामर्श दे सकती है। लेकिन इसके अलावा यदि मामला पुलिस को लगता है कि उनके समझाने से सुलझ नहीं रहा है, तो वो आपको न्यायालय जाने की सलाह देती है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो ऐसे पारिवारिक मामलों में बीच में पड़ सके। इसके अलावा यदि मामले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मौखिक झगड़ा हो रहा है, यानी कि कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को हाथ नहीं लगा रहा, मारपीट नहीं कर रहा है, कोई चोट कारित नहीं कर रहा है, लेकिन वो मौखिक रूप से लड़ रहे हैं, तो ऐसे मौखिक रूप से जो झगड़े हो रहे हैं जिनमें कोई अपराध कायम अभी तक नहीं हुआ है, अपराध हो जाएगा, एक दूसरे से लड़ लेंगे, मारपीट देंगे, चोट कर देंगे, तब पुलिस उस मामले को दर्ज कर लेगी। लेकिन यदि मौखिक लड़ रहे हैं तो ऐसे मामले में पुलिस कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है सिवाय समझाइश देने के। इसके अलावा ऐसे मामले जो कि संभावित हैं कि हो जाएंगे लेकिन अभी हुए नहीं है, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को डर है कि फला व्यक्ति उसे रोज धमकी दे रहा है कि वो उसे जान से मार देगा, या फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि यदि उसने उसकी फला फला शर्त नहीं मानी तो वो उसके खिलाफ ये कर देगा या वो कर देगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सामने वाला धमकी दे रहा है और वो ऐसा कभी भी कर सकता है, लेकिन करने से पहले ही उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के मामलों में हम पुलिस तो जा सकते हैं, थाने में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पुलिस जितना हो सकता है उतना आपकी मदद कर सकती है, लेकिन इसके अलावा पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। जो अभी मैंने आपको मामले बताए, इस प्रकार के मामलों में पुलिस किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके साथ ही यदि कोई शासकीय विभाग है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं बिजली घर है, यानी कि आपका बिजली ऑफिस, मान लीजिए कि आपकी कोई भी शिकायत बिजली विभाग को है, तो अगर आपकी शिकायत का उन्होंने कोई निराकरण नहीं किया तो आप उनकी शिकायत नहीं कर सकते, वो विभागीय कार्यवाही है। आप ऐसे मामले में यदि कोई भी संतुष्टि आपको नहीं मिलती है कि हमने ये शिकायत की और उसका निराकरण नहीं हुआ, तो आप उसी विभाग के अधिकारी को शिकायत दे सकते हैं या फिर आप उस विभाग के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ऐसे मामले में विभाग की एफआईआर नहीं कर सकता। इसके अलावा जैसे आप समझ लीजिए कि नगर निगम है, आपने नगर निगम में कोई शिकायत दी, कुछ काम था जो आपने शिकायत दी कि ये करवाया जाए, लेकिन नगर निगम ने नहीं किया वो काम, तो आप नगर निगम की शिकायत थाने में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही ऐसे शासकीय विभागों के, अशासकीय नहीं बोल रही हूँ, शासकीय विभाग के कर्मचारी भी जो होते हैं उनकी भी आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी कर्मचारी को कोई शिकायत दी या आवेदन दिया या कोई काम दिया, तो आप उसके बदले में अगर वो आपका काम नहीं करता है तो आप उस व्यक्ति की शिकायत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी अगर आपका कोई पर्सनली नुकसान कर देता है, यानी कि विभाग के अंदर जब तक वो है, जब तक वो विभाग का काम कर रहा है, वो काम वो करे या ना करे उसकी शिकायत आप उसी विभाग को करेंगे। और अगर वो विभाग का अधिकारी भी नहीं कर रहा है आपका काम शिकायत लेने के बाद भी, तो आप उस विभाग के या तो और ऊपर के उच्च अधिकारी के पास शिकायत दे सकते हैं या फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन
आप उस विभाग के कर्मचारी की शिकायत नहीं कर सकते हैं कि इसने हमारा फला फला काम नहीं किया, क्योंकि वो विभाग के कहे अनुसार ही काम कर रहा है। वो व्यक्तिगत आपसे ना तो दोस्ती रखता है ना आपसे दुश्मनी रखता है। हाँ, अगर व्यक्तिगत तौर पे वो आपसे रिश्वत मांग लेता है या आपको व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज कर देता है या और कोई भी नुकसान अगर वो आपके साथ कर देता है, तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं थाने में। लेकिन विभाग से रिलेटेड यानी प्रोफेशनली आप किसी भी शासकीय विभाग या उस विभाग के किसी भी कर्मचारी की शिकायत थाने में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मानहानि का दावा, जो कि मानहानि तो आप सभी समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्षति खराब कर देता है, चाहे वो उसके बारे में किसी प्रकार से कोई गलत न्यूज छाप देता है या उसके खिलाफ कोई ऐसी अश्लील बातें मार्केट में यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या मैनुअल माध्यम जो भी होते हैं, मौखिक माध्यम से भी अगर वो आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैला दिया है जिसकी वजह से आपको आपकी छवि का नुकसान हुआ है, तो मानहानि का दावा जो आप सामने वाले के खिलाफ क्षतिपूर्ति के रूप में करते हैं, तो वो मामला भी पुलिस में एफआईआर दर्ज होके नहीं हो सकता है सॉल्व। ऐसे मामले में भी आपको प्राइवेट परिवाद ही करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये बातें समझ में आई होंगी कि किन मामलों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और किन मामलों में पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ मेरा ये सारी बातें बताने के पीछे इंटेंशन ये नहीं है कि अगर आपका मामला भी इनसे रिलेटेड है तो आप थाने ना जाएं, शिकायत दर्ज ना करें। बिल्कुल मेरा ऐसा कहना नहीं है। आप बिल्कुल तब भी थाने जाइए, भले ये काम, ये शिकायतें पुलिस हस्तक्षेप के योग्य ना हो, लेकिन आप सूचना पत्र के माध्यम से ऐसी शिकायत की सूचना दे सकते हैं पुलिस को। पुलिस आपका आवेदन बिल्कुल लेगी और आपके आवेदन के लिए वो आपको एक रिसीविंग भी देगी। जो रिसीविंग है वो आपको बिल्कुल कोर्ट में प्रमाण के रूप में काम आएगी, क्योंकि जब ऐसे मामले थाने में तो एफआईआर होते नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको उनके लिए न्यायालय में जाना होगा। तो जब आप न्यायालय में जाएंगे तो जो शिकायत आपने थाने में सूचना पत्र के माध्यम से दी थी वो वहां पे आपको प्रमाण के रूप में काम आएगा कि जब ये घटना आपके साथ हो रही थी या होने वाली थी या आशंका थी आपको कि ये होने ही वाला है, तब आपने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी और ये है उसकी रिसीविंग। तो उस सूचना पत्र का भी जो वहां पे अस्तित्व होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, प्रमाण के रूप में काम आएगा और वास्तव में आपके कोर्ट में जब केस चलेगा तो आपके बहुत उपयोगी होगा। आदेश होने के समय मजिस्ट्रेट उस आवेदन को बिल्कुल संज्ञान में लेगा। इसलिए आप बिल्कुल थाने जाएं, सूचना दें, लेकिन ऐसे मामलों में जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप डायरेक्ट कोर्ट जाएं, वकील से मिलें और वकील के माध्यम से न्यायालय में दावा प्रस्तुत करें। दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।